आईपीएल 2024 से पहले सभी 10 टीमों ने कस ली है अपनी कमर, लेकिन भैया हर टीम के ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि होने वाले हैं फ्लॉप। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के 3 फ्लॉप प्लेयर्स के साथ। तो टी स्टब्स, हैरी ब्रूक और जाय रिचर्डसन, इन तीनों से यही उम्मीद रहेगी कि ये तीनों फ्लॉप होंगे और इन तीनों के पीछे, इनके फ्लॉप होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो आईपीएल और हिंदुस्तान की सरजमी पर इनके रिकॉर्ड है। अगर मैं स्टब्स की बात करूं तो बंबई की टीम में पिछले 2 साल से थे, कुछ मैचों में मौका मिला, विकेट कीपर का भी रोल निभाते हैं, लेकिन भैया स्टब्स बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, आंकड़े इनके भी खराब रहे। ब्रूक का पिछला सीजन था, बहुत महंगे बिके, लेकिन कुछ नहीं कर सके, सिर्फ एक मैच में शतक लगाया, बाकी पूरा सीजन फ्लॉप रहे और वो शतक का राग अलापते रहे। इंडियन फैंस के खिलाफ कई हर कुछ बातें भी कर गए, बाद में माफी मांग ली, लेकिन ब्रूक भी फ्लॉप होंगे। तीसरे नाम जाय रिचर्डसन है। जाय रिचर्डसन का आईपीएल रिकॉर्ड खराब रहा है, मुझे नहीं लगता दिल्ली की प्लेइंग 11 में जगह मिल पाएगी, लेकिन मिली तो फ्लॉप होने के चांसेस काफी हाई रहेंगे। इनके पास्ट रिकॉर्ड इन 3 खिलाड़ियों को अभी की स्थिति में बड़ा डेंजर बता रहे हैं दिल्ली के लिए, मतलब खुद जिस दिल्ली ने इन्हें खरीदा है, तो फ्लॉप हो सकते हैं तीनों प्लेयर्स। अब देखते हैं इन तीनों में से कौन मेरी बात को गलत साबित करेगा, आईपीएल में ही पता लगेगा। आप बताओ आपके हिसाब से दिल्ली के कौन से 3 खिलाड़ी फ्लॉप होंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिख कर बताना। चलिए दोस्तों दिल्ली की टीम के बाद गुजरात की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आईपीएल की इसी तरह की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज, हर एक फैक्ट, हर एक चीज आपके सामने सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, तो देर क्यों कर रहे हो भाई। आईपीएल का मजा मिलेगा माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों गुजरात की बात करें, जयंत यादव, मैथ्यू वेड और उमेश यादव फ्लॉप हो सकते हैं। जयंत यादव इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खराब रहा है और गुजरात की टीम को हो सकता है 1-2 मैचेस में इनको खिलाने की जरूरत भी पड़े एज ए स्पिनर, लेकिन फ्लॉप होंगे। आईपीएल में रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। मैथ्यू वेड तो भैया हिंदुस्तान की सरजमी इनको कभी नहीं भाई, या आईपीएल में कभी किसी टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए और समृद्ध कर सके। ऑस्ट्रेलिया की टीम के T20 कप्तान रहे, लेकिन आईपीएल में कभी नहीं सेटल हो चुके। भारत की पिच इनको ले डूबेगी। और उमेश यादव तो भैया रिकॉर्ड है इनका, 1 सीजन चलते हैं 2 सीजन फ्लॉप होते हैं, 1 सीजन चलते हैं 2 सीजन फ्लॉप होते हैं। 2 साल पहले चले थे, उसके बाद 1 सीजन तो फ्लॉप रहा है, अब इस बार भी फ्लॉप रहने वाले जो इनके ही आंकड़े हैं। तो बहुत इनकंसिस्टेंट है उमेश यादव और इसीलिए टीम इंडिया से बाहर हुए और इसीलिए अब हम आईपीएल में भी इनको लगातार बैक टू बैक फ्लॉप होते हुए देख रहे हैं। तो गुजरात के जयंत यादव, मैथ्यू वेड और उमेश यादव 2024 के आईपीएल में फ्लॉप हो सकते हैं। आपके हिसाब से कौन होंगे गुजरात के 3 फ्लॉप प्लेयर्स? अपना नाम, अपने जो 3 प्लेयर्स का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और भैया गुजरात के फैन हो तो कप्तान शुभमन गिल के लिए लाइक तो बनता है, लाइक का बटन नीचे। गुजरात के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब केकेआर की टीम की बात कर लेते हैं। तो देखो यार, मिचेल स्टार्क जो थे वो इनके सबसे महंगे खिलाड़ी थे इस बार, 25 करोड़ में बिके। क्या अपनी कीमत अदा कर पाएंगे? ये तो आईपीएल में पता लगेगा। कितने हिट होंगे आईपीएल में पता लगेगा। इनके 3 फ्लॉप है, जेसन रॉय, चेतन शाकरिया और मनीष पांडे। जेसन रॉय का तो इतिहास भैया हैरी ब्रूक की कॉपी है। हैरी ब्रूक इनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं, 1 मैच में चलो फिर 3-4 सीजन मत चलो, तो वो जेसन रॉय का इतिहास रहा है और हिंदुस्तान में कभी नहीं चला यह बंदा। दूसरे चेतन शाकरिया रिसेंटली सस्पेक्ट एक्शन केस में धराए हुए और बीसीसीआई कभी भी एक्शन ले सकता है। तीसरे मनीष पांडे हैं, 5 साल पहले लास्ट बार बड़े तगड़े चले थे, उसके बाद बहुत नरम गरम रहे, इवन हम ये बोल सकते हैं फ्लॉप ही रहे। तो मेरे हिसाब से केकेआर के ये 3 खिलाड़ी फ्लॉप रह सकते हैं। आपके हिसाब से कौन होंगे केकेआर के 2024 के 3 फ्लॉप प्लेयर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। और केकेआर के फैन है तो 25 करोड़ स्टार के लिए लाइक तो बनता है, लाइक का बटन नीचे। केकेआर के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब पंजाब किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। वैसे तो पंजाब में कई प्लेयर्स फ्लॉप होने की बिल्कुल कगार पर बैठे हुए हैं, लेकिन रिले रोसो, सैम करन और क्रिस वोक्स हो सकते हैं फ्लॉप। रिले रोसो इसलिए क्योंकि वो 2 साल पहले साउथ अफ्रीका की टीम के साथ भारत आए थे और खूब चले थे, तब से उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद से कहीं नहीं चले। तो वो 1-2 जगह भी चल जाते तो उम्मीद होती। सैम करन पिछले साल भी जिस तरह की इनकी कीमत है 18.5 करोड़ रुपए, उस कीमत में तो ये तगड़ा फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि कहीं नहीं चले और 18.5 करोड़ रुपए तो ये कभी अदा ही नहीं कर सकता। ये प्लेयर वो है ही नहीं 18.5 करोड़ वाला। तीसरे नाम क्रिस वोक्स है, इनका भी आईपीएल इतिहास वैसे ही है। इंडियन प्रीमियर लीग में ये बड़े इनकंसिस्टेंट रहते हैं। क्रिस वोक्स का इतिहास है, ये कुछ मैचों में ही अवेलेबिलिटी शो करते हैं, तो बड़े डेंजर खिलाड़ी हैं। इन पर बिल्कुल निर्भर रहना नहीं चाहिए किसी भी टीम को, कभी भी बाहर जा सकते हैं, इंग्लैंड वापस लौट सकते हैं। तो पंजाब के ये 3 प्लेयर्स हो सकते हैं फ्लॉप। अब आप बताओ कौन होंगे पंजाब के 3 फ्लॉप प्लेयर? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखना और गब्बर के लिए लाइक बनता है, अगर पंजाब के फैन हो तो लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम की अब बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के हवाले से रेयान पराग, आवेश खान और रोमन पॉवेल, ये 3 खिलाड़ी फ्लॉप हो सकते हैं। रेयान
पराग इसलिए क्योंकि पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहा है, और हमने पिछले डोमेस्टिक सीजन इनका अच्छा गया है, लेकिन पहले भी इनके डोमेस्टिक सीजन अच्छे रहते थे, बट आईपीएल में क्या वो प्रेशर का मसला है क्या है, रेयान पराग हमेशा से ही दबे रहते थे। तो रेयान पराग ऐसा खिलाड़ी है इस लिस्ट में, चलेगा तो चांद तक, नहीं तो भैया रात तक वाला है। आवेश खान पिछला सीजन बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब गेंदों में धार नहीं बची है, तो वो चीजें आईपीएल में बड़ी हॉन्ट करने वाली, इसीलिए ट्रेड कर दिया था लखनऊ वालों ने और राजस्थान में भेज दिया था। और तीसरे रॉबमैन पॉवेल है, आईपीएल में इतने मौके मिले नहीं है, और मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में पॉवेल को जगह मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल का क्रिकेट है आईपीएल में उसमें ये मैच करते हैं। तो मेरे हिसाब से तीसरा नाम रॉबमैन पॉवेल है। आपके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स के 3 फ्लॉप प्लेयर 2024 के आईपीएल में कौन होंगे, बताना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में। और राजस्थान के फैन हो, लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक का बटन नीचे है, बटलर की कसम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात कर लेते हैं। वैसे तो लखनऊ में काफी धुरंधर है, लेकिन फ्लॉप होने वाले भी कई प्लेयर हैं। आयुष बडोनी, शिवम मावी और नवीन उल हक 2024 के आईपीएल में फ्लॉप हो सकते हैं। आयुष बडोनी इसलिए क्योंकि रिसेंटली दिल्ली वालों ने इन्हें होटल के कमरे में बंद कर दिया, रणजी सीजन में इतने फ्लॉप हो रहे थे और इतने सोर्स चल रहे थे, दिल्ली की टीम इस समय रणजी में बुरी स्थिति में है, सोर्स बोल लो क्या बोल लो, और आयुष बडोनी के ऊपर सभी लोग उंगली उठा रहे हैं कि लगातार फ्लॉप रहे तो डोमेस्टिक सीजन में कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आएंगे। शिवम मावी वन ऑफ द फ्लॉपेस्ट, आईपीएल में कभी रिकॉर्ड नहीं ला कर दिया, हालांकि टीम इंडिया खेल गए। नवीन उल हक आपको पता है पिछला सीजन भी फ्लॉप रहे थे, सिर्फ वो विराट के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें चमक गया है ये व्यक्ति, अदरवाइज अगर वो विराट से लड़ाई नहीं होती ना नवीन की तो कोई जान भी नहीं रहा था इनको, ये स्थिति सच में थी। तो विराट से लड़ाई लड़कर मुझे लगता है इन्होंने अपनी पब्लिसिटी तो कर ली, पर फ्लॉप होने वाले हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमी पर जिस तरह के ये गेंदबाज है, कभी भी उस तरह के गेंदबाज स्पेशली अफगानिस्तान से निकलकर सफल हुए नहीं है, पिछला सीजन भी खराब गया था। तो ये लखनऊ के भैया 3 फ्लॉपेस्ट द फ्लॉप है। आप बताओ लखनऊ के 3 फ्लॉप कौन होंगे 2024 में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। और लखनऊ के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना भाई, लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। वैसे तो चेन्नई के पास ऐसे प्लेयर्स कम है जो कि फ्लॉप हो जाए, और यही चेन्नई की खासियत रही है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान, आर हंगरगेकर और सिमरनजीत सिंह, ये वो 3 खिलाड़ी है जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से फ्लॉप हो सकते हैं। अब यार मुस्तफिजुर रहमान तो इसलिए हमें पता है क्योंकि कभी कभी इंडियन प्रीमियर लीग में वो एक सीजन चले थे 2016 में, उसके बाद कभी नहीं चले, तो वो जो चीज़ है ना वो अभी तक इनको हॉन्ट कर रही है, और एनओसी के भी इशू रहता है। हंगरगेकर पिछला सीजन फ्लॉप हुए, सिमरनजीत सिंह भी, तो बड़े प्लेयर्स चेन्नई के फ्लॉप वाली लिस्ट में नहीं है, विच इज गुड न्यूज फॉर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। बाकी आप बता दो भाई कमेंट बॉक्स में चेन्नई के कौन से वो 3 प्लेयर्स होंगे जो फ्लॉप होंगे। और सीएसके के फैन हो, धोनी के फैन हो, लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना भाई, लाइक का बटन नीचे। चेन्नई के बाद आगे बढ़ते हैं, आरसीबी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। देखो यार, आईपीएल की एक एक अपडेट, एक एक खबर यूट्यूब से भी पहले टेलीग्राम पर डल जाती है। यूट्यूब पर तो क्या है, दिन भर में 1-2 वीडियो डलती है, लेकिन टेलीग्राम पर हम आईपीएल का 24 घंटे का कवरेज कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी खबरें मिलती है ना जो यूट्यूब पर दिखा भी नहीं सकते, बट आईपीएल की वहां जाती है। तो देर मत करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। 65,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए। आरसीबी की बात करते हैं तो भैया करण शर्मा, दिनेश कार्तिक और लॉकी फर्ग्यूसन, ये 3 खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से फ्लॉप हो सकते हैं। करण शर्मा तो इसलिए फ्लॉप हो सकते हैं क्योंकि वो लगातार फ्लॉप हुए हैं, मतलब इनका रिकॉर्ड है फ्लॉप होने का, और कई बार तो ऐसा लगता है टीमें इन्हें सिर्फ लकी चार्म के रूप में रखती है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि ये जिस टीम में जिस सीजन में खेले हैं पिछले 2-5 साल तक तो ऐसा रिकॉर्ड था, वो टीम जीत जाती थी और ये हर साल फ्लॉप होते थे। दिनेश कार्तिक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहा है, और उम्मीद मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, पिछला सीजन में फ्लॉप रहा था, तो इनका तो भैया पूरा फोकस कमेंट्री है। और लॉकी फर्ग्यूसन तो भैया एज इट इज आपको पता है आईपीएल में कभी रिकॉर्ड नहीं रहा, कभी रिकॉर्ड नहीं रहा इस बंदे का, और आरसीबी ने भी ऐसे सेकेंडरी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को ज्यादा पैसे नहीं दिए लिया। आरसीबी के 3 फ्लॉप होंगे, आपके हिसाब से कौन फ्लॉप होगा आरसीबी का कमेंट बॉक्स में बताना। और आरसीबी के फैन हो, लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, कर दो लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों, बंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम की अगर हम बात करें तो डेवॉल्ट ब्रेविस, अर्जुन तेंदुलकर और रोमायरो शेपर्ड फ्लॉप हो सकते हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस तो यार देखो आईपीएल के लिए, अभी आईपीएल के लिए काफी दूरी है इनकी, क्योंकि मुंबई की टीम ने लिया जरूर है, मौके उतने मिले नहीं है, और वो जो प्रेशर है ना वो आईपीएल का झेल नहीं पा रहा है, इसलिए साउथ अफ्रीका की टीम से भी दूरी है।
अर्जुन तेंदुलकर तो यार हमने पिछले 2 सीजन देख लिए और पता लग गया है कि कितने फ्लॉप हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं चल रहे हैं, लगातार नहीं चल रहे हैं। रोमायरो शेफर्ड लखनऊ वालों ने ट्रेड किया है मुंबई की टीम में, मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा खिलाएगी क्योंकि इनके रिकॉर्ड भी बहुत फ्लॉपेस्ट फ्लॉप रहे हैं। अच्छी खबर मुंबई के लिए ये है कि बड़े इंडियन प्लेयर्स इस फ्लॉप लिस्ट में हमने नहीं डाले। क्यों? क्योंकि यार चांसेस नहीं है उनके फ्लॉप होने के। ना ही सूर्या खेले तो उनके भी चांस नहीं है। हार्दिक पांड्या के लिए तो भैया आईपीएल हमने हर साल देखा, बाएं हाथ का खेल होता है। रोहित भी फ्लॉप नहीं होंगे, ईशान भी फ्लॉप नहीं होंगे, तिलक वर्मा भी अच्छे टच में। लेकिन मुंबई के 3 खिलाड़ी हैं, आपके हिसाब से मुंबई के 3 कौन फ्लॉप होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। और मुंबई के फैन और लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो? कर दो भाई लाइक का बटन नीचे। मुंबई इंडियंस के बाद चलिए दोस्तों हैदराबाद की बात कर लेते हैं। वैसे तो हैदराबाद की पूरी टीम पिछले साल फ्लॉप हुई थी, कुछ खिलाड़ी चले थे, लेकिन इस बार मयंक अग्रवाल, उमरान मलिक और टी नटराजन से उम्मीद है कि फ्लॉप होंगे। क्यों? क्योंकि मयंक अग्रवाल तो डोमेस्टिक क्रिकेट खराब रहा है। अगर मैं उमरान मलिक की बात करूं, सेम वो जो रफ्तार आई थी 3 साल पहले, पता नहीं क्या हुआ है भाई उमरान मलिक को, सब कुछ एकदम से खत्म हुआ है। रफ्तार तो अभी भी आती है लेकिन वो परफॉर्मेंस उमरान मलिक का नहीं आ रहा है, तो वो चीज हैदराबाद को परेशान कर रही है। टी नटराजन भी सेम केस है, टी नटराजन का भी फॉर्म नहीं आया है। तो ये हैदराबाद के 3 फ्लॉप थे। ये थी भैया 10 टीम है और इनके 3 फ्लॉप प्लेयर जो 2024 में फ्लॉप होंगे। अब इस लिस्ट में से आपके हिसाब से कौन हिट हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे भाई, फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।